नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज गए और ये वक्त है अग्नि परीक्षा का। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। लोकसभा चुनावों में अग्नि परीक्षा की अगर बात की जाए तो अब वक्त बहुत कम बचा है, जहां लोकसभा के रण की अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने के लिए दोनों ही दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब लोकसभा की ये 11 सीटें किसके खाते में जाएंगी, अग्नि परीक्षा में आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने रायपुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। रायपुर में राजभवन के पास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर पहुंचने वाली है। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि किस तरह से 24 में किसका छत्तीसगढ़ होगा। इस बार आप सब लोगों ने प्रण लिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जिताएंगे ना? हमारे कौन तो बोले 5 लाख। बजाज जी जो हमारे चुनाव के संयोजक हैं, तो आप सब लोगों से सलाह करके बताए कि अकेले बता रहे हैं। आप सब लोगों से जरूर सलाह लिए होंगे और हमको संदेह नहीं लगता है। हमको तो ये लगता है कि 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। अब विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में इतना विश्वास, और ये लोकसभा का चुनाव तो स्वयं मोदी जी का है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार, इस बार 400 पार। हमको तो लगता है कि 400 से भी और ज्यादा पार होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, धारा 370 खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण होना, कोरोना काल में दवाएं, राशन पहुंचाना। इन योजनाओं के जरिए बीजेपी अब जमीनी स्तर पर उतरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ बीजेपी ने चुनाव कार्यालय खोलकर लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, दूल्हे का पता नहीं है और बाजा बुक करा रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी अब पलटवार कर दिया है। डिमांड और मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में की थी, उससे भटकाने के लिए अब लोकसभा का कार्यालय खोल रहे हैं। प्रत्याशी कौन है जानकारी नहीं है, दूल्हा है नहीं, स्टेज बन गया, ड्रेस आ गई, सब तामझाम हो गया, बाजा बुक हो गया। लेकिन मैं समझता हूं अभी प्रत्याशी उनका तय नहीं हुआ। लेकिन अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और दिशाहीन भी है। आज जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के हालात हैं, वही हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे अपनी तैयारियों की। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की तैयारी की दृष्टि से क्या करना है वो हम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने बूथ स्तर पर जाने का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए जल्द ही पार्टी अभियान भी शुरू करने जा रही है। पार्टी की ओर से नेताओं को जारी पत्र, जिलाध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी को भी जारी पत्र किए गए हैं। मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल किए गए हैं। हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान की शुरुआत होने वाली है। तैयारी के संबंध में बूथ कमेटी स्तर पर बैठकें होंगी। जरूरत होने पर बूथ कमेटी में बदलाव किया जाएगा। 15 फरवरी तक बैठकों को पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। तो कांग्रेस पिछले चुनावों से सीखते हुए बूथ स्तर पर मजबूत रणनीति तैयार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसा है। अभी विधानसभा का चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी टीम बूथ वाइज
बनाई थी और वो अब लोकसभा का चुनाव है, चूंकि ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, एक प्री इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस की तैयारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता सचिन पायलट जी जो प्रभारी हैं, 5-5 बूथ पर एक प्रभारी की नियुक्ति और फिर उसके बाद कैसे उसको आगे लेकर जाना है और क्या काम, किन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, बूथों में क्या काम करना है, उसको लेकर ये कार्य योजना चला रही है कांग्रेस। हमारा बूथ करेंगे मजबूत। कांग्रेस पार्टी जो चाहे कर ले, जनता ने तय कर लिया है उन्हें घर बिठाने का। तो जहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं, तो बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी भी बना ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के कार्यालय का खोलने के साथ ही यहां की 11 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने 3 क्लस्टर्स में बांट दिया है। तमाम दिग्गजों के दौरे लगातार प्रदेश में जारी हैं। वहीं 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर भी संगठन तैयार कर रहे हैं और बैठकें लगातार हो रही हैं। तो कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा की 11 सीटें जीतने के लिए अपना प्लान तैयार किया है। इस बार चुनाव में कांग्रेस प्रदेश के बड़े नेताओं को लोकसभा के रण में उतार सकती है। तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए रणनीति बनानी भी शुरू हो गई है। साथ ही प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां जाएंगी। लोकसभा की कमान उनको सौंपी जाएगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की बैठकें भी लगातार प्रदेश में जारी है। अब जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी ने लोकसभा को लेकर अपनी तैयारी शुरू की है, कमर कस ली है, वहीं आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के स्ट्राइक रेट के बारे में भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 विधानसभा सीटें कवर की, जिनमें से 21 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 70% रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जनता को साधने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से होकर भी ये यात्रा गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में ये यात्रा कहां कहां जाएगी वो भी आपको बताते हैं। रायगढ़ से शुरुआत होगी, अंबिकापुर की तरफ चलेगी, सख्ती से होते हुए जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी। यानी कई डिस्ट्रिक्ट्स को ये यात्रा कवर करेगी। लेकिन यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट है वो कितना पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खबर को विस्तार देंगी सहयोगी तृप्ति मेरे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, दोनों ही दल से यूं तो तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक तरफ कार्यालय की शुरुआत है, तो कांग्रेस कह रही है कि बाजा बुक कर लिया है, लेकिन दूल्हा अभी फिक्स नहीं है। दोनों ही पार्टियां भी कहां नजर आती हैं तैयारियों के लिहाज से? तृप्ति, देखिए विकास, कुल मिला के देखें तो तैयारियां तो दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर कर रही हैं। कांग्रेस की बैठकें हमने देखा पिछले दिनों लगातार केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक भी हुई और फिर चर्चा इस बात की हुई कि लड़ेगा कौन, चुनाव कौन लड़ेगा। फिर खबर ये आई कि मोहम्मद अकबर जो पूर्व मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कि वो चुनाव लड़े रायपुर लोकसभा से या राजनांदगांव लोकसभा से। तब पूर्व मुख्यमंत्री का बयान ये सामने आया कि मैं लड़ना नहीं चाहता। तो ये जो कई जगहों पे विरोधाभास दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, या कौन लड़ेगा, सामने कौन रहेगा, नई पीढ़ी को कितना अवसर मिलेगा और नई पीढ़ी क्या किस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। कांग्रेस के पास 2 तरीके की स्थितियां दिखती है। एक तरफ तो जितने बड़े दिग्गज नेता हैं जो चुनाव हार चुके हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, उन पर अगर दोबारा दाव लगाया जाता है तो भी एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, क्या वो लोकसभा जीतेंगे अगर विधानसभा नहीं जीत पाए तो। वो भी तब जब मोदी लहर जैसी स्थिति बताई जाती है फिर से राम मंदिर बनने के बाद में। ऐसे में दूसरी स्थिति क्या आ जाती है कांग्रेस के पास कि अगर नए लोगों को कांग्रेस पार्टी मौका देती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि नए लोगों में कुछ एक को ही मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया था 2018 के विधानसभा चुनाव में। नए लोगों को मौका दिया जाता है तो जमीनी स्तर पर क्या उनको वोट पड़ेंगे, क्या उनका चेहरा चलेगा, या कांग्रेस पार्टी के जो काम है वो उस तरीके से मुद्दे आ पाएंगे। तो ये दोनों स्थितियां कांग्रेस के लिए थोड़े नेगेटिव सेंस में जाती दिखती है। बावजूद इसके वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी बढ़त के साथ में है, इस बार स्थापित है विधानसभा चुनाव के बाद में।
लेकिन लोकसभा का मसला कुछ और हो जाता है। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। 2004 के बाद से बीजेपी ने यहां 9 से कम सीटें जीती ही नहीं है। 10 का आंकड़ा हमेशा रहा है कि 11 में से 10 सीटें जीतती आई है। 2019 में ही एक सीट बस्तर की गवाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो दीपक बैज पीसीसी चीफ है उनके खाते में ये सीट आई थी। अब खबर ये है कि पीसीसी चीफ भी कह रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो वक्त बता रहे हैं कि 2 या 3 दिन बाद बताएंगे। बीजेपी में जहां कांग्रेस आरोप लगाती है कि बाजा सज गया है दूल्हा है नहीं, तो ये कोई नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि चेहरा तो मोदी का ही है। जैसा कि बीजेपी कहती है कि भाजपा और कमल का निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, इसलिए हो सकता है कि इस बार चौंकाने वाले नाम हो जैसे 2019 में हुए हो। मसला तो यह है कि बीजेपी मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा पर ही चुनाव लड़ना चाह रही है, तो उनके पास डबल इंजन है जिसके आश्रय वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है, रणनीतिक स्तर पर भी तैयारियां दोनों कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब छत्तीसगढ़ से गुजरेगी तो वो सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों से गुजरने वाली है। कितना असर होगा ये देखना होगा, चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन माहौल भी बताएगा। माहौल अभी का ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, कौन चेहरा होगा ये ढूंढ रही है, तो बीजेपी कार्यालय बनाकर जश्न मना रही है, बूथ तक पहुंचने की फिर से कोशिश कर रही है। बिल्कुल तृप्ति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लोकसभा की एक तरफ तैयारियां तो हैं ही,